परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम्। जय मंगलबुदारणं वनदानं नाणदंसमयारं त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽस्तु यस्य वसितारणम्। हरिहन्ताणं नमो सितारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्य आत्माओं, जीव अनादि से संसार में तत्वों के विपर्यास के कारण से ही दिग्भ्रमित होते हुए संसार में भटक रहा है। अगर इन 7 तत्वों का स्वरूप जीव यथार्थ रूप से समझ ले तो शायद उसका इस अनंत संसार में परिभ्रमण करना बंद हो जाए। पर क्या करे, जीव शब्दों में तो बहुत कुछ सुनता है, जानता है, पर समस्या उसके साथ ये है कि जो वो जानता है वो मानता नहीं। जितना जानता है उतना मानने लग जाए, और वो जितना मानने लग जाए उतना जीवन में उतारने लग जाए तो शायद उसका जीवन कब का बदल चुका होता। पर यह उस प्रत्येक जीव की भूल है जो आज तक भूल को भूलते हुए, भ्रमित करते हुए, भ्रमित होते हुए स्वयं दुखी हुआ और आने वाले समय के लिए पुनः पुनः हमने दुख और दुख ही प्राप्त किया। जो इन 7 तत्वों में आश्रव तत्व है, अगर उस आश्रव तत्व का आश्रव भावना के माध्यम से जीव चिंतन करना सीख जाए, ये निर्णय करना सीख जाए कि पल पल प्रत्येक क्षण उसे आश्रव जारी है। आप चाहे मंदिर में हो, आप चाहे दुकान में हो, आप चाहे घर में हो, आप चाहे जहां घूम रहे हो, बैठे हो, पर ये निर्णय करते हुए प्रत्येक कार्य करना कि मां आश्रव जारी है। कौन जारी है? दुकान तो जारी है खोलना, पर
इस संसार में जब तक तुम संसारी बनकर घूम रहे हो, तब तक कर्मों का आश्रय तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। आप जहां चाहे छुप के बैठ जाना, पर इंसानों के, पुलिस वालों के और पता नहीं न्यायालय के उन किन्हीं वकीलों से भी आप बच सकते हो, पर कर्मों से और कर्मों के आश्रय से नहीं बच सकते। नहीं बच सकते। कोई ऐसा काल नहीं है, कोई ऐसा द्रव्य नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा भाव नहीं है जिसके निमित्त से तुम इस संसारी अवस्था में कर्माश्रय से बच सकते हो। मात्र और मात्र निर्णय माँ हमें यही करना है। आज तक जो अशुभ कर्मों का हमने आश्रय किया है, उन अशुभ कर्मों से बचते हुए हम शुभ की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, इसका विचार करने की बहुत बहुत आवश्यकता। क्योंकि ये जो विपरीत मान्यता और विपरीत श्रद्धान करते हुए जीव जो अनादि से इस मिथ्यात में आतंक डूबा है। मिथ्यात के मायने मात्र कुछ क्रियाकांड और कुछ क्रियाकलापों को लेकर नहीं है, अपितु आपकी मान्यताओं से मिथ्यात और सम्यक्त हुआ करता। बहुत संक्षेप से उसे किन्हीं जीवों ने, किन्हीं विद्वानों ने मात्र देवी देवता, पूजन पाठ, इन्हीं क्रियाओं से मिथ्यात को जोड़ के रखा है। माँ इतना मात्र मिथ्यात नहीं है, मात्र इतना मिथ्यात नहीं है। शायद 5 प्रकार के मिथ्यात को तो आपने कई बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? पढ़ा? क्या पढ़ते? विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान गुनय के। ये विपरीत, तुम्हारी किसी भी वस्तु के प्रति तुम्हारी जो विपरीत मान्यता है, वह भी विपरीत मिथ्यात है। और आश्रव का पहला द्वार अगर कोई है तो वह मिथ्यात, और वो मिथ्यात का पहला भेद विपरीत मिथ्यात। कितनी कितनी विपरीतता उन श्रद्धा तत्वों के प्रति, कितनी विपरीत मान्यता हमारी प्रत्येक वस्तु और द्रव्य के प्रति है। भले ही 4 लोगों के सामने, दुनिया के सामने हम बहुत अच्छे धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि होने का परिचय देते हैं, पर अगर वास्तव में हम अपने ही श्रद्धा की परीक्षा करें, दूसरों की नहीं, दूसरों की नहीं, नहीं तो दूसरों की परीक्षा करने वाले तो काला जी जैसे बहुत सारे हैं। जैसे कह रहा हूं, उन भगवान की परीक्षा कर ली, गुरु की परीक्षा कर ली, जिनवाणी की भी परीक्षा कर ली, पर जीव ने आज तक अपनी श्रद्धा की परीक्षा नहीं की। जिस जीव ने अपनी श्रद्धा की परीक्षा की, वह कभी कभी विपरीतता को देखने का, समझने का, उसकी परीक्षा करने का भी प्रयास नहीं करेगा। इसलिए हमें जो समय मिला है, जो समय मिला है, इन आश्रव के द्वारों को बंद करने का पुरुषार्थ करना होगा। पर बंद होंगे कैसे? पहले उनमें पता तो चलना चाहिए कि चोर कहां से आ रहा है। क्यों शेरू भाई? घर में, महल में, बंगले में पूरी सिक्योरिटी होगी ना। भले ही सिक्योरिटी गार्ड हो नहीं हो, पर कोई चोर धोखे से भी घर में ना घुसे, इसलिए कितनी व्यवस्था है। आजकल तो शुभम भाई घर के द्वार से लेकर बाथरूम को छोड़कर सब जगह, वो भी बख्श लिया लोगों ने, नहीं तो बाथरूम में भी लग जाते। चंद स्थानों को छोड़कर प्रत्येक स्थान में वह सीसी कैमरे की निगरानी में तुम हो। वह सीसी कैमरा तो फिर भी बाथरूम में और कुछ प्राइवेट स्थानों पे बंद हो सकता है, पर आश्रव और केवली भगवान के ज्ञान का कैमरा कभी बंद नहीं होता, कभी बंद नहीं होता, कभी नहीं बंद होता। ये बहुत सोच समझ कर विचार कर लेना, कितनी ही सिक्योरिटी, कितनी टाइट से टाइट सिक्योरिटी कर लेना, पर उन चोरों से तो तुम बच सकते हो। पर जो तुम्हारा सर्वस्व लूटने वाले चोर है, कौन? पढ़ा होगा ना, पढ़ा होगा ना, मोह निंद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म, बोलो ना जोर से, कर्म चोर हो सर्वस्व लूटे। कितनी सुध है बताओ?
कितनी शुद्ध है। कोई थोड़ा सा चोर पहुंच जाए तो तुरंत आजकल सायरन बजते हैं, आवाज आने लगती है, गाड़ी के पास से जाओ तो पता नहीं अपने आप वो सेंसर बजता है। कल जा रहे थे हम गांधीगंज, तो गाड़ी के बगल में साथ में ढोल वाले चल रहे थे, इतना सेंसर, उसके ढोल की आवाज से वो गाड़ी के सेंसर बज गए और वे आवाज करने लगे। उसमें तो शुद्ध है। उस अचेतन वस्तु में तो इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भरते हुए उसमें तो शुद्ध भरने का प्रयास किया, पर जिसमें शुद्ध होनी चाहिए थी वे तो बेचारा बेहोश पड़ा है, शुद्ध ही नहीं। वह मात्र इस संसार के पुरुष रूपी चोर तो तुम्हारे धन को, दौलत को ही चुरा सकते हैं, पर तुम्हारा सर्वस्व लूटने के लिए जो तुला है वह कर्म चोर। उस कर्म चोर से बचने के लिए क्या सिक्योरिटी की, क्या बचने का हमने प्रयास किया। बचाए, बचेंगे तभी, बचेंगे तभी। सनी दुकान की सुरक्षा, सोने चांदी सबकी हमने सुरक्षा की, पर स्वयं की सुरक्षा करने का कभी विचार किया? कभी हमने उन कर्मों को चोर माना ही नहीं। कभी उन कर्मों को हमने चोर माना ही नहीं, क्योंकि हमारी सुध सुध ही नहीं थी। सुध सुध ही नहीं थी। कोई तुम्हें कह दे तू बेहोश पड़ा है, होश में आ जा, तो बौखला जाएगा। मैं क्या तुम्हें पिया हुआ दिख रहा हूं, बेहोश दिख रहा हूं? पर बेहोशी के आलम में ही तो जी रहे हो। बेहोशी के आलम में ही तो जी रहे हो। भले ही कोई बोतल की शराब नहीं पी है, पर मोह रूपी वो शराब पीते पीते कितनी बेहोशी और कितनी सुध खो चुका है, उसका भान है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। थोड़ा सा भी पल पल ये भान हो जाए ना माँ कि मैं आश्रव 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 को प्राप्त हो रहा हूँ, पल पल आश्रव जारी है, तो व्यक्ति कुछ कुछ विवेक जीवन में प्राप्त कर सकता है। कितनी विपरीतता! धर्म क्षेत्र की तो छोड़ ही दो, मैं देव शास्त्र गुरु के पास की विपरीतता को तो बाद में कहूं, पर पहले जिन विपरीतता को आप घर में, व्यापार में, दुकान में, परिवार में और समाज में प्राप्त कर रहे हो, उन विपरीतता से कितना मिथ्यात और घोर मिथ्यात आप प्राप्त कर रहे हो, शायद बोध नहीं है। मैं पुनः कह दूं, मिथ्यात मात्र देव शास्त्र गुरु से संलग्नित करते हुए मात्र देवी देवता और क्रिया कांडों में उलझकर मत रह जाना। जो जैसा नहीं है माँ उसको आप वैसा मान रहे हो, ये आपका विपरीत मिथ्यात है। अनादि से जीव ने मात्र और मात्र इन 5 प्रकार के मिथ्यात को कहीं ना कहीं, इन 5 प्रकार के मिथ्यात को पुनः 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 प्राप्त करते हुए अनंत संसार और अनंत दुख प्राप्त किया। कितनी विपरीतताएं है, कितनी कितनी विपरीतताएं हमारे जीवन में, हमारी क्रियाओं में, हमारी मान्यताओं में है। वह विपरीत मिथ्यात क्या, वह आगे का विनय मिथ्यात हो, जितने जितने ये मिथ्यात के भेद है, उन सभी मिथ्यात को आप कई बार प्राप्त कर चुके। और कई बार की क्या, अगर सच्ची श्रद्धा के साथ और सच्चे विवेक के साथ आज भी हम स्वयं की परीक्षा करने बैठ जाए, तो सभी सभी मिथ्यात हमें अपने ही भीतर मिलेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है दूसरे को मिथ्या दृष्टि कह देना, ये मिथ्या दृष्टि है, तू मिथ्यात में है, तू ऐसा है, पर स्वयं की श्रद्धा और स्वयं के परिणाम परिणति को समझना बहुत कठिन, बहुत कठिन है। मेरी श्रद्धा कहाँ जा रही है, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को किस प्रकार से मान रहा हूं, क्या मेरी मान्यता है, ये भी तो हमें समझने की आवश्यकता है। और शायद ये ना समझने के कारण से ही अनादि अनादि से पुनः पुनः इन मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन्हीं इन्हीं द्वारों को खोलते हुए उन 57 द्वारों से हम स्वयं उन चोरों को आमंत्रित कर रहे हैं। अतिथियों को नहीं, चोरों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो सब कुछ सब कुछ सब कुछ आपका लूट के जाएंगे। धन भी गया, पुण्य भी गया, मनुष्य पर्याय के आयु के एक एक निषेक भी हमने व्यर्थ गमा लिए, मात्र और मात्र हमारे विपरीत कारण,
पाप परिणति के निमित्त से। कितने पाप माता हो आप लोग, तो पाप करते नहीं है ना? आप सभी धर्मात्मा है ना? सभी धर्मात्मा है ना राजकुमार जी? पाप तो आप जानते ही नहीं है, करते ही नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 प्रकार के अविरति, 12 प्रकार से आप हिंसा और पाप को प्राप्त कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 12 प्रकार की अविरति है, 12 प्रकार का संयम है, 6 प्रकार के इंद्रिय विषय और वह 6 प्रकार के प्राणी संयम और 6 प्रकार का वह इंद्रिय संयम। ये 12 प्रकार की अविरति पल 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 जीव प्राप्त कर रहा है। किसमें परिणति गई? इंद्रियों के विषयों के अलावा माना कि इंद्रियों के विषय प्राप्त कर नहीं पाए, पर मन में सोच सोच कर आदमी मर रहा है, सोच सोच कर कर्मों का आश्रय कर रहा है। एक खाकर पहुंच रहा है और एक मात्र सोचकर पहुंच रहा है 7वें नरक। पता है क्या? पता तो महाराज आपसे ज्यादा है, पर पते पर नहीं पहुंच पा। एक खाकर भी 7वें नरक जा रहा है, एक खा नहीं पा रहा है, पर मात्र सोच रहा है। वह टंडुल मत्स्य उस महामत्स्य के कान में बैठा है। कितना सा? एक चावल के सिक्त के बराबर, एक दाने के बराबर इतना सा वह मत्स्य खाता क्या है? मात्र उसके मल, कान के मल को, महामत्स्य के कान के मल के अलावा कुछ भी नहीं खा पाता। पर फिर भी उस 6 महीने सोने वाले उस महामत्स्य को देखकर ये सोचता है, कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख है, मुंह खोल के सो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां, इतने प्राणी अंदर आ रहे जा रहे, मैं होता तो। आप नहीं सोचते ना? आप नहीं सोचते ना? दुकान में बैठे बैठे मैं होता तो 4 छोड़ता ही नहीं। कैसा पागल है, आके जा रहे हैं टोनू। मैं होता तो चवन्नी अटनी कम करके पकड़ा ही देता, चिपका ही देता। हम बेच नहीं पा रहे, हम पाप कर नहीं पा रहे, पर सोच सोच कर कितना 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 अशुभ का आश्रय कर रहे हैं। ये मत सोचना मात्र हम शरीर से पुण्य कर रहे हैं, शरीर से धर्मात्मा है, सो हम पापों से नरक से बच जाएंगे। बहुत बड़ा दान, बहुत बड़ी पूजा अनुष्ठान करने से हम पुण्य कार्य कमाएंगे, नरक गति तिर्यंस गति से बचेंगे। जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुमने मन से जो मन का विषय है, मन से कितने कितने असंयम को प्राप्त किया। क्योंकि मर्यादा रखते हुए शरीर के विषयों को, शरीर के इंद्रियों के भोगों को कुछ हद तक ही भोगते हो। 24 घंटे खा पाते हो? नहीं खा पाते। पर सोचते नहीं हो? सोचते नहीं हो? सपने में भी हलवा पूड़ी कुछ ना कुछ बनता ही दिखता है। हाँ, सपने में भी बनते हैं। दिन की तो कहना ही क्या, दिन की तो लीला ही अपरंपार है। सुबह की तैयारी नहीं हुई, अभी पचा नहीं, तब तक शाम के नहीं होती। बोलो ना, होती है। सुबह का अभी पचा नहीं है, बर्तन नहीं मंजे, तब तक शाम की तैयारी। अब शाम की करी नहीं, कल के लिए बड़े की दाल भीग गई। नहीं भिगाते? एक दिन पहले से शुरू हो गया आश्रव। खाएंगे जब खाएंगे, बनाएंगे तब बनाएंगे, पर आश्रव कब से शुरू हुआ? कल बड़े बनाने हैं, दाल भिगो के डाल दो, शुरू आश्रव। खाने के लिए कितना खाया? खाने के लिए कितना खाया? 1 2 4 10 कितने बड़े खाए माँ? बचा तो एक आध दो ही बड़े खाने मिलते होंगे, वो भी कभी बचे तो। पर आश्रव कब से शुरू किया? 24 घंटे पहले से हमने कर्मों का आश्रव किया। ऐसा करना है, ये करना है, वो करूंगा, ये करूंगा। मर्यादा के कारण, लोग लाज के कारण, भले ही 5 इंद्रियों के असंयम में तुम आतंक नहीं डूबे हो, पर मन का कितना 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 आप असंयम और अविरति कर रहे हो। एक क्षण भी शायद आज वर्तमान के जीवों का और इंसानों का ऐसा नहीं जाता होगा जो मन में कुछ ऐसे उन विकताओं के बारे में, प्रमाद के बारे में सोचकर असंयम नहीं करता होगा। बीता कभी कल, बीता कभी आज नहीं। दुकान में भले ही ग्राहकी नहीं है, दुकान में भले ही ग्राहकी नहीं है, पर समय मिला तो क्या माला फिरती? समय मिला तो क्या माला फिरती है?
नहीं, नहीं रजनीश भाई, बगल की दुकान की ग्राहक ही दिखती है, अरे यार मेरे पास तो दो ही आए, उसके पास 10 आके चले गए। भले ही वो आके देख के चले गए हो, पर हम क्या सोच रहे हैं, उसकी दुकान की देखो। कितनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी समस्या हम स्वयं अपने आप से प्राप्त कर रहे हैं। हम सोच सोच के और मन से जितना पाप नहीं कर रहे हैं, इतना इतना मन से पाप कर लिया, जो शरीर से और वचनों से शायद आज तक पाप नहीं किया, उससे 10 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों गुना अधिक मन में सोच सोच के किया। मन अपने आप को नहीं कोसते। हमारे साथ ऐसा होता है, हमें ही धर्म नहीं करने मिलता है। ये सोच सोच के जितना पुण्य हमने धर्म क्रियाओं को करने से प्राप्त करना था, वो सब चंद मिनटों ने हमने खो दिया। अरे जैसा जैसा कर्म का उदय था वैसा ही नियोग मिलेगा। हम व्यर्थ में किसी के बारे में अच्छा बुरा सोच सोच कर कर्मों का आश्रय क्यों कर रहे हैं? पूजा कितने घंटे करते हो? 1 घंटा पूजा की, 2 घंटे पूजा की, 3 घंटे बहुत हो गए तुमने समय दिया। पर अगर 20, 22, 23 घंटे आप यही सोचते रहे, हमें तो बस एक ही घंटा पूजा करने मिलता है, हमें तो यही नहीं मिलता, हम तो भोजन ही बनाते, जो भी आप सोचोगे, क्या उससे आश्रव नहीं होगा? 1 घंटे का पुण्य और माँ 23 घंटे का पाप, परड़ा किसका भारी? नहीं, मैं तो गणित नहीं जानता, सौरभ भाई आप जानते होंगे तो बता देना। 1 घंटे का वजन भारी कि 23 घंटे का वजन भारी? जानते हो? जानते तो सब है, पर 1 घंटे तुमने पुण्य किया और 23 घंटे धो दिया। आप 23 घंटे के ऊपर 1 घंटे को भी भारी कर सकते थे। चाहे तो आप कर सकते थे, 1 घंटे में ऐसी पूजा, ऐसी पूजा, ऐसी भक्ति कर सकते थे। अरे जैसे निमित्त मिले, जहां स्थान मिले, पर हम बार बार सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। और माँ ये सोच सोच कर हम इतना 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 कर्मों का आश्रय कर चुके हैं कि बनती बात भी मात्र हमारे इस आश्रय से बिगड़ रही है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, अच्छा होने ही वाला होता है, बिल्कुल होने वाला होता है, पर हमारे जो निगेटिव थॉट्स होते हैं, विपरीत विचार होते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा सोच सोच के हम पुनः पुनः ऐसे ही उन विपरीत कर्मों को, आश्रव बंध को प्राप्त कराते, और फिर वो उदय में आता है। बनती बनती बात भी तत्क्षण में बिगड़ती देखी जाती है। नहीं देखी आप लोगों ने? आप जैसा सोचोगे, जैसा सोचोगे, जैसा सोचोगे, पक्का पक्का आपके साथ वैसा ही होता रहेगा। ये कर्म सिद्धांत है, ये आश्रव भावना चल रही है। आप जो सोचोगे, समय नहीं लगेगा। जरूरी नहीं है 2 4 दिन, 2 4 महीने, 2 4 भव लगे कर्म उदय में आने में। 48 मिनट में कर्म उदय में आ सकते हैं। कितने मिनट? अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर कर्म उदय में आते हैं। मत मत इंद्रिय विषयों के प्रति, मत किसी विकता प्रमाद के प्रति अपने उस कषाय को बढ़ाने का प्रयास करना, ये सभी आश्रव के ही साधन हैं। पूछ लेना, एक क्षण के लिए जो आश्रव किया था, कितनी बड़ी रील और कितनी बड़ी फिल्म बनी थी। मात्र दर्पण में श्रृंगार करते हुए अपने उस शरीर को सजा रही थी वो लक्ष्मीमती। कितने, एक क्षण मात्र विपरीत परिणाम हुआ, और क्या फल मिला, कितना बड़ा फल मिला, उसका शायद बोध नहीं है। बोध हो भी तो भी हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं ना। अच्छी बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं महाराज जी। किसी ने गाली दी हो, किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ किया हो, तो मरने के बाद भी शायद याद रहे, चिता पे से उठ के आ जाए, मैं देख लूं उसको। पर अच्छी बात किसी ने कुछ सुनाई है, किसी ने कुछ सहयोग किया, किसी ने कुछ उपकार किया, वो हम जीवन में कभी याद नहीं करते। बदले की भावना रखते रखते, मैं इससे बदला लूंगा, मैं उसको समझा दूंगा, मैं इसको दिखा दूंगा। ये तुम कर तो कुछ नहीं पा रहे हो, पर सोच के कर्माश तो नहीं हुआ, नियम से हुआ। जिसका जैसा कर्म का उदय था, भले ही इस पर्याय का नहीं, पर माँ पिछली पर्याय का नियोग ऐसा नहीं होता, तो ऐसे संयोग हमें क्यों मिले?
भले ही इस पर्याय में हमें अपनी गलती नहीं दिख रही है, नहीं होगी पक्का है, पर पिछले पिछले भवों का, कई भवों का हिसाब जो बाकी था, जो इस पर्याय में हो गया, हम सामने वाले के बारे में बुरा सोचकर पुनः आने वाले समय के लिए क्यों उनके साथ कर्म बंध करते हुए नियोग और संयोग बना रहे। हो गया, हिसाब चुकता हो गया, चलो भाई उत्तम क्षमा, तूने जो करना था सो हमारे साथ कर लिया, अब हम भी क्षमा मांगते, हम भी क्षमा धारण करते हैं। बिना क्षमा धारण किए कभी संक्लेश परिणामों से हम मुक्त नहीं होंगे, और संक्लेश परिणामों से रहित नहीं है तो माँ आप कितना भी पुण्य कर लेना, तुम्हारा पुण्य बढ़ने वाला नहीं है। बहुत सारी माताएं आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते सम्यक समाधान में, महाराज जी हम पुण्य गाढ़ा कैसे करें, पुण्य कैसे बढ़ाए, हम इतना तप करते, इतना सब कुछ करते हैं। आप करते तो सब कुछ शरीर से अच्छा है, पर मन से किया हुआ थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट का भी संक्लेश परिणाम तुम्हारे लिए बहुत 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 बड़े दुखदायक समय को, कष्ट भरे समय को देने के लिए निमित्त बनेगा। जब जीव 1 मिनट के लिए संक्लेशता करता है, 1 मिनट के लिए विपरीत सोचता है, उसे नहीं लगता मैंने तो एक सेकंड तो सोचा, पर वह 1 मिनट 1 सेकंड का तुम्हारा विपरीत सोचना, एक समय की संक्लेशता तुम्हारे लिए जीवन भर नहीं, कई कई भवों तक दुख देने के लिए निमित्त बनेगी। संक्लेशता नहीं करते ना माताओं, संक्लेशता नहीं करते ना माताओं। कितनी संक्लिष्टता, कितनी 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 संक्लिष्टता। 24 घंटे में से अगर 25 घंटे भी मिलते तो 25 घंटे संक्लिष्टता करते। पूजा भी करने के लिए बैठना था, पूजा करने के लिए शुभ के आश्रव का काम था, पर वहां बैठे बैठे अच्छा उनकी चांदी की थाली में तो पीतल में कर रही, अच्छा उसने 2 पूजा कर ली, मैं एक ही पूजा कर पाती हूँ, मुझे घर की देखनी पड़ती है। जो एक पूजा करके तुम आश्रव पुण्य का करना चाहते थे, उसकी जगह आपने पुण्य की जगह पाप को कमा लिया। ये भूल जीव नहीं समझ पा रहा है, उसे लग रहा है मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा। आचार्यों ने कहा कि पूजा पाठ करो, तपस्या करो, दान करो, पुण्य मिलता है, पर हम वर्षों से तो कर रहे हैं राजन जी, क्यों नहीं बदला। क्योंकि इन सब के साथ करते हुए हमारे परिणामों की विशुद्धि नहीं है। संक्लिष्टता से हमने प्रत्येक कार्य किए, 10 पूजा करनी है, शांति धारा भी देखनी है, जाप भी करना है, इस संक्लिष्टता के चक्कर में एक पूजा का भी फल नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। 1 मिनट की संक्लिष्टता उस लक्ष्मीमती ने ऐसी प्राप्त कर ली, 48 मिनट नहीं लगे, 48 मिनट नहीं लगे। क्या क्या किसी को बुरा कहने के लिए गई थी, किसी की निंदा करने गई थी? नहीं, किसी की निंदा करने नहीं गई थी, मात्र मन में एक क्षण विचार आया था, दर्पण में अपने शरीर का, अपने चेहरे का श्रृंगार कर रही थी, अपनी सुंदरता को दर्पण में निहार रही थी। इतने में पीछे से निर्ग्रंथ मुनिराज रास्ते से निकल गए। दर्पण में मुनिराज का प्रतिबिंब क्या पड़ गया, वो बौखला पड़ी, ये नंगा कहां से आ गया, ये नंगा कहां से आ गया मेरी सुंदरता में विघ्न डालने के लिए। जबकि वे तो अपने मार्ग से जा रहे थे, उन्हें क्या लेना क्या देना। वे तो निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता थे, वे रोड से निकल जा रहे थे, पर अपने उस रूप को निहारते हुए एक क्षण संक्लेश परिणाम करते हुए उसने देखा कि ये नंगा बीच में क्यों आया, मेरे श्रृंगार में विघ्न हो गया। वह इधर उसका विचार पूर्ण हुआ ही नहीं, इधर उसका श्रृंगार शरीर का पूर्ण हुआ ही नहीं। राजा कुछ कारण से दरबार पहुंचा था, लौटकर आकर राजा देखता है ये क्या हो गया, मैं गलत कमरे में तो नहीं पहुंच गया। मां कितना समय लगा, 48 मिनट, 48 मिनट में कर्म उदय में आ गया। मत करो, मत करो, किसी की निंदा, किसी की बुराई मत करो। ऐसा कर्म का आश्रय होगा, कई 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 भवों तक तुम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ये भी ध्यान रखना, भले ही आगम में आचार्य भगवंतों ने तत्वाद सूत्र जैसे ग्रंथों के माध्यम से प्रत्येक कर्म के आश्रय के भिन्न भिन्न हेतु लिखे, याद हो गए ना।
ज्ञानावरणी के तत्प्रदोष निन्नव मात्सर अंतराय, वह परात्म निंदा सत सत गुणोच्छाद ने भूत प्रंत का, ये सब सब हमने रट के रखे हैं। पर एकाध कभी जब हम पाप करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते, तब याद आता है? तब याद नहीं आता। तब याद नहीं आता, तब याद नहीं आता, क्योंकि हमने मात्र परीक्षा देने के लिए और इनाम प्राप्त करने के लिए इनको याद कर लिया, जीवन में उतारने के लिए कुछ हमें याद ही नहीं है। जितने बैठे हैं मुझे पता है अधिकांश 50-60% माताओं को तो तत्वार सूत्र याद है कि नहीं? पढ़ा है, सुना है, याद है, सब कुछ है, पर जीवन में कुछ भी नहीं है। नहीं है। मत करो, मत करो, किसी के ज्ञान का विपर्यास मत करो, निंदा मत करो, प्रदोष मत करो। ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के लिए निमित्त है। कितनी बुराई सहजता में कर लेते, पता है वो कितना ज्ञानी है? हमें नहीं बताओ, हम तो उसके साथ रहे। क्यों? भले ही हम सहजता में कह बैठते हैं, पर सहजता में कहा हुआ भी कर्माश्रव के रूप में और कर्म बंध कर्मोदय के रूप में तुम्हें प्राप्त होगा, दूसरे किसी को नहीं। परात्म निंदा सत सत गुणोच्छादने, जानते हो? नीच गोत्र, नीच गोत्र का आश्रव मात्र 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 निंदा करने से होता है। और जरूरी नहीं है नीच गोत्र अगली पर्याय में ही हो। ये बहुत बड़ी भूल है। इस भाव में तो, इस पर्याय में तो हम भोग लेंगे। ये गोत्र उच्च से नीच और नीच से उच्च उसी पर्याय में भी हो सकता है। अच्छे कुल में जन्मा, अच्छे कुल में जन्मा और घर में किसी व्यक्ति ने कुछ विपरीत कार्य कर लिया, अब गोत्र उच्च बचा कि नीच? तत्क्षण नीच गोत्र में हो गया। और अकेला नहीं, एक व्यक्ति की भूल से पूरा परिवार, पूरा कुटुंब नीच कहलाने लग जाता है। ये ऐसा संयोग ही था, ये संयोग ही था। मात्र एक क्षण उस निर्ग्रंथ को नंगा कहते हुए कहा था कि ये नंगा क्यों आ गया? मेरे श्रृंगार में विघ्न करने के लिए इतना इतना सोचा ही था। 48 मिनट में ऐसा 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 कर्म उदय में आ गया कि कमरे में क्या, महल में रहना दुष्कर हो गया उस लक्ष्मीमती का, क्योंकि अंतर मुहूर्त में गलित कुष्ठ से शरीर पूरा गल गया। कितने घंटे लगे? कितने घंटे लगे? कितने? मात्र 48 मिनट भी पूर्ण नहीं, अंतर मुहूर्त में कर्म उदय में आया। जितनी तीव्रता से आप, जितनी तीव्रता से कर्मों का आश्रव करोगे, उतनी ही तीव्रता से बंध होगा। और जैसा आश्रव बंध की व्यवस्था होती है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही वह उदय में आने का आबादा काल होता है। अबाधा काल यानी कर्म का उदय में आने का समय। जितनी तीव्रता से उस बंध को, आश्रय को आपने प्राप्त किया है, जितना उसका अनुभाग, जितनी उसकी स्थिति है, वैसा ही उसका विपाक काल और वैसा ही उसका वह उदय में आने का काल बनता है। इसलिए भूल मत करना, भूल मत करना। बहुत सारे पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव इतराते खुश होते हैं, हम तो पुण्यात्मा हैं, हम तो पुण्यात्मा है, हम जो चाहे कर ले, तुम इतरा लो, तुम इतरा लो। आज इस पर्याय में तुम इतरा लोगे, पर जब जब तीव्र कर्म का उदय आएगा, कर्मों की उदीर्णा होगी और माना कि पाप उदय में आ गया, तो फिर किसी को कहने के लिए शायद मुंह भी नहीं बचेगा। पूछ लो, ये इतने सारे वनस्पति जीव खड़े हैं, क्या जीव नहीं है? क्या उन्हें चेतना नहीं है? पर कह पा रहे, किसी को बांट पा रहे, कहीं भाग पा रहे? नहीं। मात्र कर्म फल चेतना को भोग रहे हैं, क्योंकि वैसा कर्म का आश्रय उन्होंने किया था। कभी आप भी, कभी मैं भी उनके जैसा खड़ा था। अब पुण्य के उदय से, पुण्य की उदय से ये जीवन की यात्रा मुझे पुनः एक बार इस मनुष्य पर्याय में लेके आई है। अभी तो सुध में आ जाओ, अभी तो होश में आ जाओ। सब लूट के चले जाएंगे, सब लूट के चोर चले जाएंगे, किसी का कुछ भी बचने वाला नहीं है। एक क्षण की ऐसी विपरीत विपरीत, मात्र मात्र विपरीत सोच थी। कहने नहीं गई थी लक्ष्मीमती,
कहने नहीं गई थी लक्ष्मीमती, पर मात्र मन में सोच लिया था, फल मिल गया था। वो तो फिर भी किन्हीं विशेष पर्यायों के और विशेष पुण्य के निमित्त से विशेष पर्याय को प्राप्त करने वाले थे। हमारी क्या स्थिति? जब कर्म उदय में आया, कुछ समला पुण्य का उदय आया, तो रुक्मिणी की पर्याय को प्राप्त किया उस लक्ष्मीमती ने। पढ़ो पुराणों में, एक क्या अनेक दृष्टांत। अगर मात्र दृष्टांत 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 ही कह दूं ना, तो पूरा समय निकल जाएगा, पर उन कथाओं से कुछ भी होने वाला नहीं है। अपनी अपनी व्यथाओं को समझो, अपनी अपनी व्यथाओं को समझो कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। गलती कर्मों की नहीं है। ये मत कोसना मत उन कर्मों को, पुद्गल कर्मों को, वे तो जड़ है। उनको उनको तुमने तुमने ही आश्रय किया था, तुमने ही आमंत्रित किया था। क्योंकि द्रव्य कर्म तभी आते हैं जब भाव कर्म तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हारे परिणाम, तुम्हारे भाव, तुम्हारी परिणति ही ये भाव कर्म बना रही है, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। कितनी 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 विचित्र परिणति मन की है, कितनी विचित्र परिणति मन की है विनीत भाई। अपने मन के परिणाम अगर हम अपने घर वालों को, हिम्मत है किसी की? कोई नहीं कह सकता। जो जो प्रतिदिन हम मन में सोचते हैं, अगर धोखे से घर वालों को बता दे, तो घर वाले कभी, धर्मात्मा तो छोड़ दो, इंसान भी कहने की नहीं कह सकते। क्या कुछ नहीं सोच डाला मन से, कितनी कितनी विपरीतताएं हमने सोच दी, कितनी हिंसा, कितना पाप हमने मात्र मन के माध्यम से किया। और फिर प्राणियों की हिंसा तो कहना ही क्या। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और साक्षात पंचेंद्रिय को भी मारे तो भी हमें पाप नहीं लगता। मारे नहीं मारे, पर मन से कितनों को मारा आज तक? माताओं बोलो ना। जिसको जन्म दिया, 9 महीने पाला पोसा, उसको कभी मारने का विचार नहीं किया? मर तो जा, तो मुंह काला कर मेरे। कितनी बार कोस लिया, कितने बार भाव कर लिया, अरे उसको मारने के नहीं, स्वयं को भी ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है। कई बार मैं तो मर जाऊं, इस दुख से बच जाऊं, भग जाऊं। आपके मरने के सोचने से, आपके मरने के सोचने से, किसी को मारने के सोचने से, वो मरे नहीं मरे, आप मरे नहीं मरे, पर ये पक्का है, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का आश्रो बंध आपने तत्क्षण कर लिया। पंचेंद्रिय जीव को मारने का आपने भाव किया है, आपने, आपको पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का ही पाप लग चुका है। ये हम भूल चुके हैं। हमें लगता हमने तो भाव किए, हमने थोड़ी, हम मरे थोड़ी, ना मरे हो ना मारे हो, पर फिर भी पाप मरने और मारने का ही आपने प्राप्त किया है। हाँ पक्का है, पक्का है। घंटों भर पुण्य कर लेना, माँ मिनटों का तुम्हारा ये संक्लेश परिणाम और विपरीत सोच तुम्हारे घंटों के क्या, जीवन भर के पुण्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त है, पर्याप्त है। चंद चंद मिनटों का, घंटों का नहीं, चंद मिनटों का खेल खत्म। गई उस लक्ष्मीमती की सुंदर पर्याय, मात्र एक क्षण वह निर्ग्रंथ के बारे में विपरीत सोचने से। मत करो, मत करो, किसी की निंदा मत करो। अरे देवशास्त्र गुरु तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। किसी धर्मात्मा, किसी इंसान की भी निंदा मत करो, मत करो। उसका तो जो होगा सो होगा, उसको जो फल मिलेगा सो मिलेगा, पर हम तो आश्रय से बचे, इसका विचार करो। हम आश्रय से बचे, इसका विचार करो। अन्यथा, अन्यथा कोई कोई इन दुखों से हमें बचाने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, 15 प्रकार के प्रमाद, 15 प्रकार के प्रमाद। किसी से स्नेह, किसी से राग, किसी से द्वेष, कभी भोजन कथा, कभी स्त्री कथा, कभी कुछ कथा। कितने कितने सारे प्रमाद को प्राप्त कर लिया। नहीं करते ना, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा। मंदिर में बैठे बैठे भी भोजन कथाएं चलती। इसकी रेसिपी क्या है, वो क्या बनेगा, कल ये है वो है, हो गई पूजा। भोजन कथा है, चोर कथा है, और राज कथा है। कौन जीता, कौन हारा, कौन क्या कर रहा है, तुम्हें क्या मिला।
तुम्हें क्या मिला आज तक बताओ ना। इतने इतने इतनों की पार्टियों के साथ कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इसको दो वोट, उसको वोट दो। मैं पूछ रहा हूं, इतने इतनी सारी पार्टी आज तक बदली, आपका क्या बिगड़ा और क्या बदला? कुछ बदल पाए? कोई आ जाए, किसी की भी सरकार आ जाए, कोई भी पार्टी में आ जाए, क्या सामान्य जनता की परिस्थिति और मां घर की परिस्थिति किसकी सुधरी? बोलो ना। पर फिर भी कहते हैं, अरे उसको जिताना चाहिए, वो ऐसी पार्टी है, वो वैसी पार्टी है। घंटों वही चर्चा चल रही। लेना ना एक, ना देना ना दो, तुम्हारी क्या क्या स्थिति बदली? बोलो ना। कुछ सुधार हुआ आपके व्यक्तिगत घर में? कुछ नहीं हुआ। पर उनके घरों में, उनके घरों में कई भवों का विधार हो गया। फिर भी हम राजकथा कर रहे हैं, उनको जीतना चाहिए था, ये पार्टी ऐसी वो ऐसी। अरे उनका काम वो करे। आप नागरिक हो, ठीक है, व्यवहारिकता निभाए, पर चर्चा करते 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 कितना असरो कर रहे हैं। चोर कथा हो, राज कथा हो, स्त्री कथा हो, चाहे ये जितने प्रमाद है, इन प्रमाद के निमित्त से कुशल क्रियाओं में जो अनादर है वही प्रमाद है। पूजा करने का, अभिषेक करने का समय रहने तो दो, आज कल से कर लेंगे, आज नहीं उठ रहे हैं कल देख लेंगे, ये प्रमाद है। ये प्रमाद है, ये प्रमाद है। थकान आने पर स्वाभाविक रूप से वह नींद लग जाना ये भिन्न विषय है। पर आजकल के पता नहीं युवाओं को, जहां उठने का समय है तब सोते हैं स्वप्न, सोने का समय तब, ऐसी स्थिति है। कायदे से तो दिन में सोना ही नहीं चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को दिन में सोना ही नहीं चाहिए। मात्र अगर दिन में कोई निद्रा लेता है, प्रमाद है, और उसके निमित्त से वह ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का आश्रय बंद करता है। ठीक है, उम्र है, अस्वस्थता है, ये सब बातें फिर भी मानी जाती है। पर आजकल के वे 10 15 20 25 साल के युवा नहीं हुए, उनको दोपहर में थोड़ा सा आधा घंटा लेटना पड़ता है। 9 बजे तो उठे और क्या लेटना है, वो 12 रात में 4 3 बजे तक जगना भी तो होता है ना। क्या करे, क्या करे, क्या करे, ये सब कर्मों के आश्रव के द्वार है, और कोई दूसरा नहीं, तुम स्वयं खोल रहे हो। कसायों की कहना ही क्या। अगला प्रत्यय आचार्यों ने कसाय कहा, और कसायों की कहना ही क्या। माता वो कसाय तो नहीं करते ना आप लोग? बोलो ना, कसाय तो शायद नाम ही नहीं पड़ा होगा, सुना होगा आपने। माया, क्रोध, मान, लोभ, उन चार कसायों को, उन चार के साथ गुना करके वे 16, और 9 9 कसाय, ये 25 कसाय तुम्हारे लिए आश्रव का द्वार खोल रही। तुम ही तो आमंत्रण दे रहे हो उस चारित्र मोहिनी को, स्वयं हंस रहे हो, हंसा रहे हो। वो तो माहौल बनाने के लिए जोक सुनाया, तुम और जोक सुना रहे हो, कभी अगली पर्याय में जोक बनना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। हाँ, परम सत्य है, ये तो जानते ही है ना। तीव्र कषाय उदयात परिणामास चारित्र मोहस्य। कषाय की तीव्रता जहाँ होती है वहां चारित्र मोहनी का आश्रवबंध किया जाता है। जीवन में चारित्र हो नहीं सकता। ये हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये भी 9 कषाय कषाय के तुल्य ही है। ठीक है, सामान्य मुस्कुराहट हो जाना, सामान्य स्मित हास्य हो जाना, स्वाभाविक रूप से गदगद परिणाम प्रकट होना भिन्न है। अब घंटों घंटों, हम तो एक जगह पे गए थे, वहां सुबह जंगल जा रहे थे, जो वहां तो मैंने सुना जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। मैं 1 2 मिनट रुका, इधर उधर का आदमी तो दिख नहीं रहे थे, पर आवाज जोर जोर से आ रही थी। वो साथ चलने वाले बच्चों ने कहा, महाराज जी वो सुबह का लाफिंग क्लब चल रहा है। मैंने कहा क्या होता है? कहे नहीं, 25 50 सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक साथ बैठते हैं, सुबह सुबह जोर जोर से ताली बजा के हंसते हैं। सही बात है टोनू, घर में तो हंसने मिलता ही नहीं है, बाहर आके सुबह हंसेंगे बन। क्या करे बेचारे, अब घर में तो हंसने मिलना ही नहीं है, बेचारे सुबह सुबह आके एकत्रित होके सब एक दूसरे की हंसी उड़ा रहे हैं, इसलिए हंस रहे होंगे। अरे तेरे साथ भी ऐसा, ले ताली दे, हंस ले। ये चारित्र मोह के आश्रव के साधन हैं कसाय। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 25 कसाय। वह अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोभ, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन, ये 16, और हास्य, रति, अरति, शोक आदि 9 9 कसाय। ये सभी सभी तुम्हारे लिए आश्रव का द्वार खोलने वाले हैं।
नहीं करते ना माँ? माया चारी, पल 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 ठूस ठूस के इस पर्याय के प्रत्याशक्ति के निमित्त से ऐसी मायाचारी भरी है कि क्या बताऊं। उनको मत देखो, उनको मत देखो। आप भी कोई दूध के, अच्छी कही तो आप ही नहीं कही, मैं तो दूध ही कहा था, आगे तो आप ही बोल देते, बहुत अच्छी बात है। मेरी मेहनत कम कर लेते हैं आप लोग, कम से कम यही बैठे बैठे सत्य को मान रहे हैं, जान रहे हैं, यही अच्छी बात है। कितनी कितनी क्रोध, मान, माया और लोभ की परिणति हमारी पल पल चल रही है, थोड़ा तो विचार करो। 6 महीने से अधिक, 6 महीने से अधिक कोई भी कषाय चली, और विशेष करके क्रोध कषाय के बारे में भी समझो। चाहे माया मान कोई भी कषाय अगर माँ 6 महीने से अधिक चली तो अनंतानुबंधी और अनंतानुबंधी नियम से तुम्हें मिथ्यात्व में ले जाएगी। अन्य कोई स्थान नहीं है, अन्य कोई स्थान नहीं है, अन्य कोई स्थान नहीं है। और फिर योगों की तो कहना ही क्या। योगा नहीं, योग, मन, वचन और काय, इनको और और कहे तो वे 15 प्रकार के योग होते हैं। 3 तो जानते ही है, पर 15 प्रकार के योग होते हैं। उनसे हमने कितना आश्रय किया, कितना आश्रय किया। क्योंकि कल दौलत राम जी ने कहा था, जो योगन की चपलाई ताते हवे आश्रय भाई। इन योगों की ही चंचलता के, मुख्यता के निमित्त से ही जीव आश्रव करता आया है, और एक नहीं 57 द्वारों से आश्रव करता आया है। आप आमंत्रित करोगे तो अतिथि का सत्कार भी आपको ही करना पड़ेगा। आप बुलाने गए थे, आपने आश्रव किया है, तो उसका बंध, उसका उदय और उसका सब कुछ दुख सुख आपको ही भोगना पड़ेगा, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। ताते हवे आश्रव भाई, ये है आश्रव, ये है आश्रव। इनके बारे में सोचना, इनके बारे में विचार करना, यही यही आश्रव की व्यवस्था, आश्रव भावना के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। क्या करो, कहने के लिए तो इतना इतना सारा विषय और इतनी सारी भूल जीव कर रहा है कि एक एक कर्मों के आश्रव के हेतु के बारे में चर्चा कर ले तो एक एक घंटा क्या, एक एक दिन कम पड़ जाएगा। इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती जीव कर रहा है। कुछ याद रखो नहीं रखो, कुछ याद रखो नहीं रखो, मात्र ज्ञानियों इतना 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 वाक्य से भाई याद रखना, आश्रव जारी है। लिख लो, कागज पेन पे नहीं, अपने दिलो दिमाग में लिख लो, माँ आश्रव जारी है। जब मायाचारी करे, जब दुकान में लोभ कसाय सताए, जब संक्लेश परिणाम आए, तब याद रखना आश्रव जारी है। आश्रव जारी है, आश्रव कभी 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 नहीं रुकने वाला। इसलिए उस आश्रव से बचने का पुरुषार्थ और प्रयास करो, प्रयास करो। क्योंकि आश्रव दुखकार घने रे। क्या कह रहे हैं पंडित जी? आश्रव दुखकार घने रे, थोड़े बहुत दुख देने वाले नहीं है। क्या आज तक दुख नहीं मिला आप लोगों को? बोलो ना, ना कह रहे कि हाँ नेमीचंद जी, मिला कि नहीं? किसने दिया? स्वयं ने ही। इस आश्रव के कर्मों को दोष मत दो काला जी, कर्मों ने नहीं किया, कर्मों ने कुछ नहीं आपका बिगाड़ा। कर्मों को बुलाने आप गए थे, कर्मों का आश्रव आपने किया, बंध आपने किया। अब उदय में आ रहा है तो कर्मों को क्यों दोष दे रहे हो? कर्मों ने किया, इनने किया नहीं किया, आपने ही किया। आपको ही भोगना है और आप ही उससे छूटने की शक्ति रखते हो। पर ये आश्रव, ये बंध दुखकार घने रे, घना 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 दुख मात्र इस आश्रव तत्व ने और बंध तत्व ने दिया है। पर उसको प्राप्त करने वाला मैं था, बुलाने वाला मैं था। इसलिए कह रहे हैं बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। बुद्धिमान उससे बचने का प्रयास करते हैं। आप लोगों की नहीं कह रहे, आप लोगों की नहीं कह रहे, बुद्धिमान की कह रहे हैं। आप हो, बोलो ना, आप हो तो बचने का प्रयास करो, अन्यथा आश्रव जारी है। आश्रव जारी है, आश्रव जारी है, भूल मत जाना।
बुद्धिमान ज्ञानी उन आश्रयों से बचते हुए संवर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। हम कम से कम अशुभ का संवर करते हुए शुभ का ही आश्रय करना सीख ले तो बहुत कुछ बदल जाए। क्या करूं, समय हो गया है दुकान खोलने का। खुश हो गया, देखो चेहरा पे कैसी खुशी आ गई। दुकान का नाम भर ले लो महाराज, हमारा तो पापों की दुकान खोलने का समय हो गया है। जाओ जाओ, समय हो गया है, आश्रय जारी है माँ, आश्रय जारी है, एक पल भी आश्रय छूटने वाला नहीं है। इसलिए विवेक से कम से कम अशुभ से बचते हुए शुभ की ओर बढ़ने का प्रयास करो। संसारी अवस्था में आश्रय बंध नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 13वें गुण स्थान तक इरियापत आश्रय रहेगा, पर कम से कम हम अशुभ से शुभ की ओर तो बढ़े, अशुभ का ही संवर करना सीख ले, फिर कभी जाके शुभ का भी करेंगे शुद्ध के माध्यम से। पर अभी तो समझे क्या करे। यहां बैठे बैठे मां समझ में नहीं आ रहा ना, बोलो ना, समझ में नहीं आ रहा। यहां बैठे बैठे सब समझ में आता है, पर बाहर गए सो महाराज का तो काम ही है, महाराज कहते रहते हैं। क्या करें, जो यहां समझ में आ रहा है वो अगर थोड़ा सा भी 10, 5, 1% भी घर में समझ में आए तो कब के भगवान बन जाए। जाओ भगवान बन जाओ। समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया है। निर्णय हमें करना है कि हमें क्या करना है। ये 12 भावना के माध्यम से वैराग्य को उत्पन्न करने वाली जननी समझा रही है संसार की असारता को, संसार की वास्तविकता को। इन सबसे भिन्न अपने जीव द्रव्य को जानो और मानो। याद हो नहीं हो आप लोगों को, 2016 में भी इन्हीं 12 भावनाओं का चिंतन यही छिंदवाड़ा चतुर्मास में, प्रथम चतुर्मास में हुआ था। और शायद उसी का ही फल, काला जी, उसी 12 भावना का फल वह आज संघ में यतीन सागर बनकर आपके नगर गौरव विराजमान। विरला ही पुण्यात्मा, विरला ही पुण्यात्मा इन 12 भावनाओं का चिंतन करके वैराग्य प्राप्त कर पाता है, मोक्ष मार्ग पर चल पाता है। आप मोक्ष मार्ग पर चल पाए नहीं चल पाए, पर मोक्ष मार्गियों पर चलने वालों की सेवा भी करते रहोगे तो भी काम बनता रहेगा, तो भी काम बनता रहेगा। और ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही पुरुषार्थ करते रहना जैसा बाबूजी ने आज तक किया। विनीत भाई, जितने पाटुदी बैठे, सब ध्यान रखना, सब ध्यान रखना। जो पुरुषार्थ आज तक बाबूजी ने किया, कोई पिछी कमंडलधारी छिंदवाड़ा में आए, शायद ही विरला कोई होगा सुबह जो शांतिनाथ चैत्यालय में नहीं पहुंचा। जब जब चैत्यालय है ही, इतना स्थान है ही, तो जैसे सुबह कह रहा था, कभी किसी के बंगले में रोकना पड़ता है, कभी किसी दुकान के। ऐसा विचार कर लो, कुछ ऐसा स्थान हो जहाँ साधु आए तो उनके लिए 2-4 स्थान भी रुकने के लिए ऐसे हो कि कभी किसी के घर में रोकने से अच्छा है कि उनके लिए, उनको देखकर भी हमें स्मृति होती रहे कि हाँ राजन जी, उनके उस निवास को, घर के नहीं, आपके नहीं, उन्हें संत निवास या ऐसी कुछ व्यवस्था बने जिसे देखकर हमें भी शुभम लगे कि भले ही हम अभी घर के मकान में रह रहे हैं, कभी वो निवास भी हमारा हो, वह संत की पर्याय भी हमारी हो। ऐसे परिणामों के साथ हम समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।